सुशांत सिंह राजपूत का जिस समय मर्डर हुआ उस समय सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे, अरबाज खान, संदीप सिंह, शोभित चक्रवर्ती और ऑल अदर जो कनेक्टर इन सबसे एक दूसरे से। सुशांत केस में नेता के बेटे के साथ साथ बॉलीवुड वालों का भी नाम निकल के आ रहा है और आखिरकार एक और पीआईएल दाखिल कर दिया गया है जिसकी निकल के आ रही है। किसने किया है ये काम बताएंगे आपको इस वीडियो में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दिया जाए, जहां पर सुशांत मामला दोबारा से एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं पे कहा जा रहा है कि उस मामले के अंदर अब जज हो या एडवोकेट हो सब निकल के बाहर आ रहे हैं और सामने कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं, जो सुशांत के वॉरियर बन के खड़े हुए हैं, अब कहा जा रहा है कि उनके लिए भी एक अच्छी खबर निकल के आ रही है, जहां पर हाईकोर्ट के अंदर, बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर एक पीआईएल दाखिल हो चुकी है और इसमें कहा जा रहा है कि कई लोगों के नाम लिखे गए हैं और इसमें से कुछ बड़े नेताओं के नाम आ सकते हैं, कुछ बड़े कलाकारों के नाम आ सकते हैं और आखिरकार सुशांत के साथ क्या हुआ था अब ये चीजें बाहर निकल के आ सकती हैं, क्योंकि उसमें कई सारे सबूतों के साथ साथ वो स्टेटमेंट भी है जो नारायण राणे जी, उनके बेटे नीतीश राणे हो या नीलेश राणे हो, जो उन्होंने बोला, जो उन्होंने कहा, वो सारे प्रूफ के तौर पे रखे गए हैं और ये बातें खुद अब कहा जा रहा है कि एक बड़े एडवोकेट नीलेश ओझा जी हैं, जो कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में जनता की अदालत के अंदर जज के रूप में दिखे थे और उन्होंने इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे किए और कई बड़े राज खोले हैं सीसीटीवी को लेकर। और क्या बोला है उन्होंने, एक बार आप खुद सुनिए। एक बहुत बड़े फैसले की घड़ी है। जो बात हम लोगों ने कही थी, हमारे कानूनी योद्धा, हमारे जज साहब स्वयं मोर्चा खुले हुए हैं और आपकी लड़ाई कर रहे हैं। आज मैंने दोबारा उनको आमंत्रित किया है एक बार फिर से। हम स्वागत करते हैं अपने जज साहब का, नीलेश जी ओझा का। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी। पूरा देश आपको देखना चाहता है, जानना चाहता है सुशांत सिंह के मुद्दे पर हम कहां आगे बढ़े हैं, किस हद तक आगे बढ़े हैं, कौन गिरफ्तार होगा, कौन बचेगा, सुशांत को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं का तो सवाल नहीं है। देखिए, इस मामले में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुआ है बॉम्बे हाईकोर्ट में। उसका जो नंबर है, आप बॉम्बे हाईकोर्ट की वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। यह है पीआईएल स्टैम्प क्रिमिनल नंबर 17983 ऑफ 2023 और ये पिटिशनर जो है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेंट्स एसोसिएशन थ्रू प्रेसिडेंट श्री रशीद खान पठान। रिस्पोंडेंट में है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई एंड अदर्स, उसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस भी है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी का ऑफिस भी है। ये रिस्पोंडेंट है। इसका नेक्स्ट डेट हाईकोर्ट के जो वेबसाइट पे दिया है वो है 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर को ये हियरिंग को हाईकोर्ट के वेबसाइट के हिसाब से आना चाहिए। नहीं आता है तो हम लोग मेंशन करके उसको कोर्ट पर लेंगे हियरिंग के लिए। अब ये पिटीशन की मुख्य प्रेयर क्या है? पिटीशन की मतलब जितने प्रूफ्स अवेलेबल है, मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, वीडियो, नीतीश राणे जी का वीडियो, नारायण राणे जी का वीडियो और भी जो अवेलेबल एविडेंसेस है, उसमें के मोस्ट ऑफ द एविडेंसेस, कई एविडेंसेस तो अभी भी हमने रखे हैं अपने जिसको बोलते चाणक्य नीति बोले, कुछ रोक कर रखे कि वो कोई विरोध करे तो फिर और दे हम। तो वो एविडेंस के साथ में कोर्ट को ये पहली प्रेयर किया है, तो सीबीआई को ये डायरेक्शन मांगा है पिटीशन में कि आदित्य ठाकरे को अरेस्ट किया जाए और उनका कस्टोडियल इंट्रोगेशन करके पैरा 47 ने 15 पॉइंट दिया कि 15 पॉइंट पर सीबीआई और कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई के, क्योंकि वो बोलता है कि देश हमारे का आधा हमारे पास है, आधा उनके, जो भी है, आप दोनों आपस में डिसाइड करो। हाई कोर्ट में आप दोनों ने 1 महीने के अंदर पूरा जवाब देना है और जो दोषी है अधिकारी सीबीआई के, जिन्होंने ये केस में डिले किया सुप्रीम कोर्ट का अगस्त 2020 का ऑर्डर रहते हुए एक्सपीडिशियस फास्ट इन्वेस्टिगेशन का, और इन्होंने किसी अक्यूज्ड का कस्टोडियल इंट्रोगेशन नहीं किया, जैसा चाहिए था वैसा इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, इस देश की जनता की भावनाओं का अनादर किया, जैसे सर वॉरियर्स हो या न्यायप्रिय जनता हो, उन सब की भावनाओं का अनादर किया, तो उन दोषी अधिकारियों पर भी आईपीसी 218 और अदर सेक्शन में 166 वगैरह में प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर मांगा है, उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करवाने का निर्देश मांगा है सीबीआई को। तीसरा मांगा है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कंटेम्प्ट किया है, जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार के एडवोकेट जनरल या तो कोई अदर अधिकारी ये इन लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करें। तो ये प्रयास हो गए। अब जो 15 मुद्दों पर सीबीआई को जवाब देने को कहा है, वो 15 मुद्दे जो है, वो 15 मुद्दे कैसे है? देखिए कि आप ये रिपोर्ट सबमिट करो इन्वेस्टिगेशन दौरान मोबाइल लोकेशन 8 जून 2020 का मोबाइल लोकेशन किसका किसका चाहिए? दिशा सालियान, आदित्य ठाकरे, राहुल कनाल, सचिन वाजे जो पुलिस ऑफिसर है, सूरज पांचोली, एकता कपूर एंड ऑल अदर्स। उनके आसपास के 100 मीटर्स के एरिया में जो एक दूसरे से कनेक्टेड थे इनसे, आदित्य ठाकरे से,
उन सभी लोगों का मोबाइल कनेक्शन, उनका स्पॉट, उनका डिटेल, लोकेशन, ये सब का जवाब दे। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन डन ऑन मोबाइल लोकेशन डेटेड 13 एंड 14 जून। सुशांत सिंह राजपूत का जिस समय मर्डर हुआ उस समय सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे, अरबाज खान, संदीप सिंह, शोभित चक्रवर्ती और ऑल अदर जो कनेक्टर इन सबसे एक दूसरे से, तो इन सब का और उस एरिया का 100 मीटर्स के एरिया में जितने मोबाइल थे टावर में, उन सबके डिटेल्स, उस पर आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया, तो उसके बारे में एक रिपोर्ट उस पर सबमिट करने को कहा गया है। उसके बाद में सीरियस एलिगेशन नीतीश राणे जी ने जो कहा है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड अब्यूज हो रहे हैं, सूरज पांचोली के घर पे पार्टी हुई थी, वहां आदित्य ठाकरे थे, उनका और छोटे बच्चों का क्या संबंध आया था, सबसे लाए गए बच्चों के साथ आदित्य ठाकरे ने क्या किया, इसका सारा सच सीबीआई एफिडेविट में कोर्ट के सामने रखे, सीबीआई और पुलिस कमिश्नर। तीसरा, सीसीटीवी फुटेज ऑफ ऑल अदर नियर बाय सोसाइटीज, ट्रैफिक सर्विलेंस के, ट्रैफिक के जो कैमरास होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, ट्रैफिक सर्विलेंस के, आजू बाजू की सोसाइटी, एक सोसाइटी का उड़ा दिया था उन्होंने सीसीटीवी, तो वो रिट्रीव किया क्या, उसके बाद में आजू बाजू की सोसाइटी में कि आपने सीसीटीवी कैमरे फुटेज रिकवर किए क्या, उस एरिया में अगर आदित्य ठाकरे की कार गई है तो ट्रैफिक सर्विलेंस होता है कि ये पोस्ट से गई, वो पोस्ट पे रुकी, वहां गई, ये सारा डिटेल उसका आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया, उसके पेपर सबमिट करो। और उसके साथ में जो अभी वो मिनिस्टर थे उस समय, तो उनके साथ में जो एस्कॉर्ट वाले पुलिस ऑफिसर थे, उनके सिक्योरिटी थे, तो इन लोगों के भी पूरी गाड़ियां कहाँ गई, कहाँ आई, उनका पूरा सब डिटेल सबमिट करने को कहा गया है। और इसमें जो सुशांत सिंह राजपूत के डेड बॉडी पे, डेड बॉडी ऑफ श्री सुशांत सिंह राजपूत इंक्लूडिंग फेस, तो उनके ऊपर जो इंजरीज थी, तो वो इंजरीज यहाँ पर हाथ के नीचे काला हो गया था, हड्डी टूट गई थी, तो इंजरी का पूरा डिटेल्स, उसके बारे में क्या इन्वेस्टिगेशन किया, वो पिटारी का क्या कहना था, क्या नहीं है, सब वो उसका पूरा डिटेल फोटो के साथ। इन्वेस्टिगेशन ऑन द स्टेटमेंट ऑफ आई विटनेस ऑफ मर्डर ऑफ दिशा सालियन व्हिच वाज पब्लिश्ड बाय वेरियस न्यूज चैनल। एक आई विटनेस था जो न्यूज 18 और अदर रिपब्लिकन भारत वगैरह पे आया था, उसने कहा कि मेरे सामने दिशा सालियन का मर्डर किया, मैं वहां प्रेजेंट था। उस विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, उसने बताई हुई लीड इन्वेस्टिगेशन किया, नहीं किया तो क्यों किया, इसका पूरा डिटेल रिप्लाई। इस बात को जानने के बाद आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार आज तक इस पूरे मामले में जहां पर कुछ बड़ा खुलासा नहीं हुआ, वहां पर अब कई सारे लोग निकल के आ रहे हैं और इतने सारे बड़े खुलासे क्यों कर रहे हैं। आपको बता दिया जाए, अब कहा जा रहा है कि जो सुशांत के फैंस थे उनकी आवाज़ 3-3.5 साल बीतने के बाद भी नहीं रुकी, तो कहा जा रहा है कि एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है उनको भी, और उस प्लेटफॉर्म में जाकर जब उन्होंने एक जज के सामने सारी बातें रखी, सारे सबूत रखे, सवाल पूछे, तो समझ आया कि भाई साहब यहाँ पर जो जज साहब है वो भी ये समझ रहे हैं कि आखिरकार इतनी सारी चीज़ें सामने आने के बावजूद क्यों सीबीआई 3 साल से शांत है। क्या कर रही है सीबीआई? क्या सीबीआई इस पूरे मामले को ठंडे बस्ती में डालने में लगी हुई है? कुछ इस प्रकार ही अब इस पूरे मामले को लेकर बातें हो रही हैं, और इसी तरीके से कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में कई सारी जो बातें हैं वो सामने निकल के नहीं आ रही थी, पर अब बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। तो देखने वाला विषय यहाँ पर यही होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले का क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर उम्मीद है जल्द इस पूरे मामले में कोई बड़ा खुलासा जरूर होगा, क्योंकि अभी अक्टूबर शुरू हुआ है, 2023 है, 24 में इलेक्शन है। तो क्या इलेक्शन से पहले कुछ बड़ी खबर या चौंकाने वाली खबरें निकल के आने वाली है? क्योंकि बड़े बड़े लोगों के नाम लिए जा रहे हैं इस पूरे मामले में, और अब तो इस पूरे मामले को खुले तौर पर 302 का बताया जा रहा है कई लोगों के द्वारा। तो क्या ये मामला सही में 302 का है? क्या सही में इस पूरे मामले में रूप कुमार शॉ जी का दिया हुआ स्टेटमेंट बिल्कुल सही था? क्या होगा इस पूरे मामले का, ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। पर हम चाहेंगे आपको जो लग रहा हो अपनी राय कमेंट्स में जरूर रखिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिसका लिंक आपको चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।